मैं आपकी तो बहुत बड़ी फ़ैन हुई, एडम साहब की भी और मैं साजिद सर का जो ये डार्क ह्यूमर है ना, मैं इसकी भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। अरे बहुत बहुत सारे जोक्स मारते रहते हैं साजिद। जी, मैंने आपको ना जनवरी के लास्ट में देखना शुरू किया और अब से मैं मतलब जनवरी के लास्ट से लेके अब तक मैंने आपकी कोई स्ट्रीम नहीं छोड़ी और जितनी पुरानी स्ट्रीम थी 2 साल पहले तक की भी वो मैं मतलब कंटिन्यूअस देखती रहती हूँ उसे। रोज़ का मेरा ये है मतलब आपने मेरा नेटफ्लिक्स छुड़वा दिया है, मैं यही कहूँगी। तो पैसे बच गए ना आपके नेटफ्लिक्स के, हाँ सब्सक्रिप्शन जी। कैंसिल कर दीजिए। जी, जी, बिल्कुल सब्सक्रिप्शन कैंसल है, वो मेरा भाई लेता है ना तो हम मतलब उसमें है। तो वो तो देखता है अभी भी, हालाँकि मैं उसको भी आपका लिंक भेजती रहती हूँ, वो थोड़ा जॉब वगैरह में बिज़ी रहता है तो हम्म ये है। और मुझे ना पछतावा भी होता है कि मैंने आपको पहले क्यों नहीं देखा, मतलब आपके चैनल को। मैंने हम्म आपको टीवी पे देखा था और मैंने बहुत चलते-फिरते आपका ये इंटरव्यू देखा था इंडिया टीवी पे और मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि आपकी जान को कितना खतरा है। मुझे हम्म लगा अच्छा चलो इस्लाम छोड़ दिया इस बंदे ने, चलो बहुत लोग छोड़ लेते हैं अपना रिलीजन, क्या ही हो गया। और मैंने फिर बाद में एक दिन मैं स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने शायद ज़ेबा दीदी के साथ आपकी वो था ना हम्म पूरा जो आप लोगों का डिस्कशन था वो सुना और मैं शॉक रह गई। क्योंकि मैंने जो उसमें सुना, मैंने देखा, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि एक पढ़ी-लिखी लड़की भी मतलब इतना कट्टर सोच रख सकती है। थोड़ा मुझे था तो पर कि हाँ, इनमें होता है रिलिजन को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन होता है, पर ये नहीं पता था कि आपको मतलब ऐसे धमकी दे रही थी और आपने जो स्क्रिप्चर उन्हें खोल के दिखाए, मैं तब से मैं फ़ैन हो गई आपकी। मैंने मतलब हर पॉसिबल चैनल पे जाके आपकी छोटी-छोटी शॉर्ट भी देखी हैं और मतलब काफ़ी आप लोग अच्छा काम कर रहे हो। थैंक यू सो और वेरी मच। बैड कर्मा, अ, ये नाम ऐसे बैड कर्मा क्यों रखा है आपने? मैंने ये ऐसे ही बस रख दिया था। बुरे कर्म मैंने ये इसलिए रखा था कि मैं सामने वाले का बुरे कर्म हूँ, मतलब कि क्या होता है मुझे ना बहुत आदत है उंगली करने की दूसरों को। हम्म मतलब कि जैसे कमेंट सेक्शन होता है ना उसमें मुझे कुछ भी उल्टा सीधा दिखेगा तो मेरे को आदत है कि मैं भी जाके ना उल्टा सीधा बोल देती हूँ। तो पहले जो मेरा रियल नाम था तो उससे दिख जाता था कि मैं लड़की हूँ और अब मैंने फिर कुछ ऐसा न्यूट्रल नेम चूज करा कि किसी को पता ना लगे कि मैं गर्ल हूँ, तो इस वजह से हम्म। तो मैं हाँ, जाके मतलब खूब अब आपसे मेरे को इस्लाम की इतनी नॉलेज मिलती है तो मेरे में कॉन्फिडेंस भी इतना आ गया है कि मैं अपनी बात को ना विद प्रूफ रख पाती हूँ, मतलब क्या बात कमेंट है। सेक्शन में इधर-उधर जाके भी। और मैं ये अभी जो एक्स मुस्लिम तारा जी जुड़ी थी, वो बता रही थी कि लड़कियों को इसलिए अलाउ नहीं करते कि भई डर रहता है कि अगर ये दूसरे रिलीजन वाले से शादी कर लेंगी तो फिर मतलब वो हो जाएँगी, मतलब इस्लाम से खारिज हो जाएँगी। बट मुझे ऐसा लगता है कि सर जहाँ मैं रहती हूँ मैंने 2 केसेज़ ऐसे देखे हैं एक अपनी फैमिली में ही, जो मुझे बहुत मतलब शॉक फ़ील हुआ कि पढ़ी-लिखी लड़कियाँ भी बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं रिलिजन को लेके। मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन मेरे ही कज़न हैं जो जो अपना मतलब रिलिजन छोड़ने को भी तैयार हो गए थे, जब मैं छोटी थी, अब से 7-8 साल पुरानी बात है। तो हम्म उन्होंने कह दिया था कि मैं इस्लाम को एक्सेप्ट कर लूँगा, मुझे शादी करनी है, इसी से करनी है। तो मेरे अंकल ने बोला कि भई तुम्हें जिससे शादी करनी है तुम कर लो, हमने तुम्हें मना नहीं करा है। तुम्हें जैसे लाइफ़ जीनी है वैसे रह लो, अलग घर में रह लो, लेकिन तुम अगर भई रिलिजन चेंज करोगे, ख़ास तौर पे इस्लाम में जाओगे तो तुम मेरा मुँह नहीं देख पाओगे, तुम मेरा मरा मुँह देखोगे। तो वो इस इतनी बड़ी धमकी पे जाके वो रुके हैं, वरना तो पता नहीं क्या उनका ब्रेन वॉश करा था उस लड़की ने भी और हम्म मतलब वो एक हॉरिबल टाइम था हमारी फैमिली के लिए। बट मैं बता रही हूँ कि गर्ल्स भी जो मुस्लिम्स गर्ल्स हैं भाई वो भी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती रिलीजन के साथ। वो तभी कहती है कि हमसे शादी करो कि जब आप इस्लाम एक्सेप्ट कर लोगे। तो एग्जैक्टली, बहुत ये सही कहा आपने। हाँ, और ये इसलिए मैं कह रही हूँ कि मुझे लगा कि चलो वो एक इंडिविजुअल लड़की ऐसी होगी, लेकिन मेरी फ्रेंड है एक और मेरी ज़्यादा देखो मुस्लिम फ्रेंड नहीं रही क्योंकि मुस्लिम्स लड़कियों में ना एक आदत होती है दूसरों को ना कंट्रोल करने की। वो उन्होंने हम्म तारा जी ने बहुत सही बात कही कि खाना खाने से पहले दुआ पढ़ो, ये करो। तो मैं जब कॉलेज में
थी, अभी मेरा कॉलेज मैंने लीव कर दिया, 1-2 साल पहले कंप्लीट हो गया मेरा कॉलेज। तो जब मैं कॉलेज में थी तो 1-2 लड़कियाँ मेरे साथ थी मुस्लिम, और उनमें से एक बहुत अच्छी लड़की अभी भी मेरे मतलब बहुत स्वीट है, अभी भी मेरे साथ है। लेकिन एक लड़की पूरी हिजाबी थी और वो कहती थी कि तुम जो है ना अपना सर कवर करो, अपना सर कवर करके रखा करो और ऐसे रहा करो, वैसे रहा करो। तो मुझे ना कंट्रोलिंग बिहेवियर मुझे मतलब इतना अच्छा नहीं लगता। तो मैं लॉजिक पूछती थी। मैंने कहा सर कवर करने का लॉजिक क्या है? क्या हम्म। चाहते हो तुम? मतलब सर कवर करके हो क्या जाएगा? देखो रेप तो जिस होते हैं उस जगह पे भी होते हैं जहाँ लड़कियां बिल्कुल बुर्का पहन के निकलती हैं, वहां पे भी इंसान नहीं छोड़ता। तो वो तो रेप एक मानसिकता है, वो तो कपड़ों से थोड़ी रुक जाएगी। अब मतलब वो फिर उसने मेरे से बात करना ही छोड़ दिया जब मैं उसे काउंटर क्वेश्चन करती थी। अगर मुझे ये चीजें आपका चैनल मुझे पहले मिला होता ना तो शायद मैं उसको एक्स मुस्लिम भी बना लेती। अब मैं उसके बिल्कुल। सामने ऐसे ऐसे क्वेश्चन रखती, बट मुझे इतना नॉलेज नहीं था इस्लाम का। और अभी यहाँ पे वो नहीं है एडम सर, वरना मुझे उनसे एक टर्म पूछनी थी, ये तहरुश गेम, या अगर आपने सुना हो ये अरेबियन गेम है, तो ये इस्लामिक गेम है, मतलब जस्टिफाई करता है इस्लाम इसे, या फिर ये बस एक कल्चर का पार्ट है अरेबियन मैं भी कंट्रीज में? सुना हूँ यार, मुझे पता नहीं है। तारुश तारुश बहुत सुना हूँ। इट्स लाइक इट्स अ गैंग रेप एक्चुअली, हाँ, इट्स अ इफ आई एम गैंग नॉट रेप। रॉन्ग। बीच में लड़की को खड़ी करके और पूरा उसके राउंड में बॉयज होते हैं, मतलब मेल्स होते हैं, और बहुत ही हॉरेबल है ये, और ये अब तक भी प्रैक्टिस हो रहा है, कहीं कहीं केसेस आते हैं इसके। तो मुझे बस ये जानना था कि ये मतलब इस्लामिक है या फिर ये कल्चर का नहीं नहीं, पार्ट है, ये इस्लामिक क्या नहीं है? है, कल्चर होगा। इट्स नॉट इस्लामिक। अच्छा अच्छा। और दूसरी बात इस्लाम ये कि में यू कैन, इस्लाम में सिर्फ ये है कि आप अपनी बीवी के साथ, एंड द अदर इज स्लेव, स्लेव के साथ आप सेक्स कर सकते हैं। यू कैन नॉट हैव सेक्स विद एनीवन एल्स। ओके ओके। दूसरा है, मैं चाहूंगी कि आप ना एक वेस्ट में चैलेंज चल रहा है एंड्रयू टेट कुरान चैलेंज करके, आप जरा उसको देखें और उस पे अपने थोड़े विचार प्रकट करें कल की या परसों की स्ट्रीम में। वो ठीक है। असल में क्या है कि लोग जो है, एंड्रयू टेट ने चैलेंज दिया है कि अगर तुम में हिम्मत है तो कुरान की जो है वो करके दिखाओ, मतलब इसको तुम बदसलूकी करके दिखाओ कुरान के साथ, अगर तुम में चैलेंज है। तो लोगों ने उसे सीरियस ले लिया है और वो कर हाँ। रहे हैं। तो ये अच्छा, ये बहुत नया ही, चल रहा है क्या? हाँ, मतलब वहाँ पे असल में हुआ क्या कि आपको पता है वेस्ट में अलग-अलग तरह के कल्ट हैं डीमंस को खुश करने के लिए। तो वहाँ पे एक लड़की ने क्या करा कि डीमंस को खुश करने के लिए बाइबल के 2-4 पन्ने फाड़ के और पता नहीं कुछ रिचुअल करा। तो उसपे एंड्रयू टेट ने बोला कि भई तुम में हिम्मत है ना तो ऐसा सब कुछ कुरान के साथ करके दिखाओ। तो वहाँ पे आई लोगों थिंक ने इस मेरे बात ख्याल को, से ये एंड्रयू टेट भी छुपा हुआ एक्स मुस्लिम ही निकला। तो पता नहीं कुछ लोग ये तो कुछ उल्टा लोग वजह बोलते हैं, बनेगा उसकी गुस्ताखी की। हाँ जी, हाँ जी, पता है मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ लोग कहते हैं इसने इस्लाम कबूल कर लिया। मुझे बिल्कुल उसकी हरकतें देख के लगता नहीं है कि वो सीरियस है इस्लाम को लेके। नहीं, इस और तरीके से प्रोवोक करना, दैट मीन्स ही जी, वांट कि लोग ऐसा करें। इट्स इट्स वेरी सिंपल। हाँ जी, हाँ जी। तो वो अब लोग जो है ना कुरान के पन्नों के साथ बहुत ज़्यादा मतलब बदसलूकी कर रहे हैं, और मतलब चलो जो भी है, बहुत ही खराब कर रहे हैं। अब आप देखिएगा, आप उसे इंटरनेट पे खुद देखिएगा। और चलिए, मैं चेक कर। तीसरी तीसरी बात मुझे ये कहनी है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका, कि आपकी ना एक डिबेट है 6 जनवरी की, हम्म। लाइव स्ट्रीम में 6 जनवरी की है, उसमें रोमन एम्पायर के साथ आपकी और एडम सर की जो पूरा कन्वर्सेशन था, मैं चाहती हूँ कि अब आप ना अलग से वीडियो बना के डालते हैं तो आप प्लीज उसे डालें, क्योंकि वो एक मतलब बहुत ही एक मतलब अच्छा कन्वर्सेशन था और बहुत ही अच्छी डिबेट थी। और वो शायद 3 घंटा 4 मिनट से शुरू है 6 जनवरी में। तो तो आप आप मुझे देख, लिंक अगर भेज सकती है तो प्लीज भेज दीजिए विथ टाइम स्टैम्प। अ, ठीक है, ईमेल मैं कर दीजिए फिर, मुझे। अच्छा ईमेल करूँगी या मैं इंस्टा पे भेजूँ आपको? हाँ, चलेगा, इंस्टा पे भेज दीजिए आप। चलो मैं देखती हूँ, मैं आपको भेजूँगी। और दूसरा मैं एट द एंड मैं और यही कहना बाकी है? चाहूँ
मैं बस ये कहना चाहूँगी एंड में, जो जो भी मुस्लिम्स देख रहे हैं, कि मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि जब अल्लाह ने इतनी सारी रेस बनाई है कि किसी को ब्लैक बनाया है, किसी को ब्राउन, किसी को हमारे ये जो ईस्ट में एशियंस होते हैं, इस तरह से बनाया है। जब हम शक्ल में इतनी सारी रेस हैं, तो हमारे दिमाग भी अलग-अलग है, सोचने का तरीका अलग-अलग है। तो हर कोई एक रिलीजन को कैसे फॉलो कर सकता है? एक ही आइडियोलॉजी के हिसाब से कैसे चल सकता है? आप लोग सोचिए कि मतलब हम अगर अल्लाह को उसी की दुनिया है तो उसको सबको एक जैसा ही बनाना था ना, शक्ल सूरत में भी एक जैसा बनाना था। उसने शक्ल सूरत तो सबकी अलग कर दी, सबकी रेस अलग कर दी, सबकी लैंग्वेज अलग कर दी, लेकिन रिलीजन सबके लिए एक ही डाल दिया कि इसी तरह से चलना है आपको। तो ये कोई सेंस तो नहीं बनता ना, इस पे सोचना चाहिए मोमेंट्स लोगों को। हालाँकि वो ऐसा नहीं सोचेंगे उनके मुझे पता है, बट ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में बार-बार आता है, इस वज़ह से मैंने बोल दिया। नहीं सोचेंगे वो भी बोल दिया आपने। हाँ, 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 बट मैंने बोल दिया क्योंकि मेरे दिमाग में आ रहा था बार-बार कि जब अल्लाह है, एक ही है, तो उसने एक रिलीजन बना के थोप दिया सबके ऊपर कि इसको तुम्हें रिलीजन को इसे फॉलो करना है। अरे तो तुम बंदे भी एक जैसे ही बना देते ना, फिर सारे लैंग्वेज भी एक ही रखते, सब कुछ एक ही रखते, मौसम भी एक ही रखते, दिन-रात करने का तरीका एक ही रखते। ये नहीं कि एक जगह दिन हो रहा है, दूसरी जगह रात हो रही है। तो ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आती कि भई ये नहीं हो सकता, इस तरीके से काम नहीं चल सकता। सही बात है। चलिए बहुत शुक्रिया बैट कर्मा जी। जी, थैंक यू आपने मुझे ख्याल रखिए। पता है मैं लास्ट टाइम एडम सर के उसमें भी जुड़ी थी बट उनके सामने मैं इतनी नर्वस हो गई थी कि मैं बहुत सारे सवाल थे कुछ पूछ नहीं पाई, बस उन्हें हाय हेलो करके ही मैंने एग्ज़िट हो गई। आपसे मैं बहुत कंफर्टेबली बात कर ली मैंने। थैंक यू फॉर क्या हैविंग मी। बात। और बहुत थैंक यू सारे सर। पॉइंट्स भी रख दिए आपने। जी, आज मैंने नोट करा हुआ था, मैंने कहा आज मैं सब बोल दूँगी। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। ख्याल रखिएगा अपना। जी, गुड लक सर आपको भी, थैंक यू। सेम टू यू। निशांत भाई कह रहे हैं जिंदगी अच्छा है, बच्चे नहीं हो रहे, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के चांसेस मोर देन 80% होते हैं कजिन मैरिज से हुए बच्चों में। आपकी बात बिल्कुल सही, कभी इस पे हम स्ट्रीम करेंगे। सैजिटेरियन जी कह रहे हैं लाइव पर आके इंपॉर्टेंट बात करनी भूल जाती हूँ। आई वॉन्टेड टू से इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मोर मोमिना टू बिल्ड देयर करियर and become independent. It might be difficult for them, but necessary as we have seen angels is and Rabbanis is struggling. Very true. Very, very true. और ये चीज मैंने उस दिन भी बोला था, irrespective of your religion, सारी महिलाओं को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। ये आप लोग प्लीज, जितने लोग सुन रहे हैं और जो इधर भाई है या बाप है, प्लीज अपने घर की महिलाओं को इंडिपेंडेंट बनाइए आप लोग, in terms of the job or financially they have to be strong. They should not be dependent on anyone else. क्योंकि जिंदगी में कुछ ऐसे सिचुएशन आ जाए आगे जाके कि उनको अकेले जिंदगी गुजारना पड़े, वहां उनको प्रॉब्लम नहीं हो। हमारे इंडियन भाई ने एक सुपर चैट भेजा था जो मिस हो गया था, तो उनसे मैंने नॉर्मल चैट पे मैंने लिया। कहते इरशाद, वो कहते थे एक आवाज तेरी आंखों के आगे धुंधला चेहरा छोड़ जाएगी, तेरे दिल को घायल कर अपनी आवाज का कायल कर जाएगी। ये सैजिटेरियन जी के लिए इंडियन भाई ने हमारे भेजा था। थैंक यू सो मच। एक्स मुस्लिम कमाल भाई कह रहे हैं आई लिव इन द वेस्ट एंड सी मोमिनाज हु मैरी वेस्टर्न मैन एंड मेक देम कन्वर्ट इवन इफ दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन इस्लाम। मोमिनाज आर आल्सो एक्टिव इन दवारे भाई, बहुत फुल एक्टिव रहते। सचिन दालवी भाई, प्रतीक बोराडे रिव्यू केरल स्टोरी के लिए बुलाओ। ओके। जिंदगी कह रहे हैं कजिन मैरिजेस में अब बहुत केस आ रहे हैं जहां प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। इट्स अ न्यू ट्रेंड। आई हैव 2 क्लोज फ्रेंड्स जिनके बच्चे नहीं हो रहे। चलो ये भी देख लेते कुछ सपोर्टिंग इसमें ये है क्या मेडिकल रीजंस, ये न्यू ट्रेंड क्यों आया है। प्राउड वुमेन कह रही हैं सर आई गॉट ड्रॉप्ड ऑफ द स्ट्रीम फॉर द सेकंड टाइम आफ्टर वेटिंग फॉर एन आवर और मोर, हाउएवर स्किपिंग दैट आई वांट टू कांग्रेचुलेट फॉर द नोबल कॉज यू आर डूइंग। थैंक यू। अरे प्राउड वुमेन जी आप थी, मुझे पता है,
तो अगर ड्रॉप हो गई, आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ योर इंटरनेट, क्योंकि हमने आपको नहीं निकाला है। तो आप फिर से जुड़ जाइए, कोई मुश्किल नहीं। ज्वाइन एंड कीप योर पॉइंट, इट्स ओके। डार्क मीम्स कह रहे हैं सबा मेरी वाली को लिंक भेज दिया, शी इज वॉचिंग। अरे वाह सबा जी, हाय हेलो, अगर आप सुन रही है तो। गीता रॉन्ग ट्रांसलेशन यूट्यूब सर्च करें हिंदू स्वामी, अच्छा ये तो मैंने ले लिया था यार। निशांत शर्मा भाई कह रहे साहिल भाई की मर्दों में भी काफी डिमांड है, घर से बुरके में निकला करे, कुछ भाइयों का तलाक करवा के मांगो, मानोगे क्या? मर्दों में डिमांड नहीं होनी चाहिए भाई, उस तरीके की जैसा आप सोच रहे हैं। इंडियन भाई कह रहे साहिल भाई मेरा सुपर चैट मैंने ले लिया अभी। एटीएस भाई कह रहे अमित भाई ग्रेट रिगार्ड्स फॉर योर हार्ड वर्क, थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ अमित, एटीएस भाई। चलिए नेक्स्ट कॉलर की तरफ जाते हैं। सनातनी नहीं, वैदेही जी का नंबर है। वैदेही जी नमस्कार। नमस्कार सर। हॅलो. जी जी। हा पहिल्यांदा घडतं असं की मी पहिली बार ऐसे हो रहा है की मी तुमच्याशी आपकी बोलते. आवाज एकदम क्लियर नहीं है वैदेही जी। हेलो. जी हाँ सर, पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं बात कर रही हूँ लाइव में आपसे, और पहले तो बहुत सारा थैंक यू, आपकी वजह से बहुत सारे कंफ्यूजन क्लियर हुए. लेकिन मैं आपको बात बताना चाहती हूँ, मी मराठी आहे, महाराष्ट्रात राहते. आणि हॅलो, सगळ्यांना वैदेही नमस्कार जी, माझ्याकडून. आई थिंक कुछ तो भी आपके माइक में प्रॉब्लम है। आप हेडफोन लगाई हुई है या विदाउट हेडफोन है? विदाउट हेडफोन. तो हेडफोन है आपके पास कोई? नहीं है देखिए बहुत एक्चुअली. सारे लोगों ने लिखा है साउंड प्रॉब्लम, ये देखिए, क्योंकि आप जो हॅलो, बोल रही है ना वो समझ में नहीं आ रहा है। आता येतोय का माझा आवाज? आवाज आ रही है अभी लेकिन जब आप बोलती हो ना तो समझ में नहीं आ रहा है। अभी आ रही है आवाज मेरी क्लियर? प्लीज, मेरा मुझे पहली बार मौका मिला है और इतने घंटे के बाद. ठीक है बोलिए, आप बोलिए। हाँ, अभी ठीक है मेरी आवाज. में प्रॉपरली बोलने की कोशिश कर रही हूँ. मेरा हाँ मेरा बात कहने का ये था कि मैं जिस एरिया में बचपन से बड़ी हुई, तो हमारे घर में गणपति वगैरह रहते थे, और हमारे हमारे बाजू का घर ही सब मतलब आप ही के लोग रहते थे, सब लोग. और ऐसा था हम लोग का कि सब गणपति दिवाली सब साथ में मनाते थे. तो हमारे घर में गणपति आते थे ना, वो सुन्नी सैयद थे, मुसलमान. ओके, तो हमारे साथ वो गणपति के मोदक वगैरह सब कुछ खाते थे. लेकिन एक मोमेंट ऐसा आया कि जब हम लोग बड़े हो रहे थे, तो हम लोग जो उनको दीदी वगैरह बोलते थे ना, उनके बच्चे लोगों को, ओके, हम छोटे छोटे थे तो हम लोग दीदी वगैरह बोलते थे. तो उसने मेरे भाई के साथ, मतलब भाई को कन्वर्ट कर लिया, मतलब समझे कि हाँ समझा, लेकिन मतलब प्यार में फंसा के। हाँ, मतलब वो 10 साल बड़ी थी उनसे, मेरे भाई से. ओके. 10 साल बड़ी और थी? हम, हाँ 10 साल बड़ी थी. और मतलब तभी मैं मतलब ऐसा था कि हम लोग इतना अच्छा था हम लोगों का कि हम लोग हाजी मौलाना वगैरह जो थे ना, जो भी दरगाह माहिम के दरगाह दरगाह जाते थे, फिर जो बाबा मखदूम वगैरह करते माहिम का दरगाह वगैरह, सब लोग हम सब इतना सब कुछ अच्छे से करते थे. मतलब मुझे तो इतना अच्छा लगता था वो गाना सुनना, सारे जग में तेरा नाम, वो भी बोलती थी. मतलब इतना इतना सब कुछ इतना अच्छा था. लेकिन इतना मतलब सब कुछ ये हो गया, मेरे भाई को पूरा लॉस कर दिया. मतलब मेरा भाई जॉब जाना लेकिन छोड़ आपका दिया, घर आपके आपके भाई बहुत के अंदर समझाया. थोड़ी भी और उस, अक्ल नहीं थी? हाँ, और नहीं, बिल्कुल नहीं. मतलब समझो कि उसने पहले शादी भी कर ली थी, उसने अपने चाचा के लड़के से शादी भी कर ली थी, वो उनके साथ 3 महीने रह के आ गई थी. लेकिन फिर भी उसको लगता था कि वो पाक है, वो पाक है, उसके जैसा पाक कोई नहीं है. मतलब अभी भी वो जॉब नहीं करता, कुछ नहीं करता. पापा को भी इतना सीरियस अटैक आ गया था, पैरालिसिस का. उसमें से मैंने बचाया. मतलब मैंने कोई बड़ी काम नहीं, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ लड़की. मतलब मैं ऐसा फर्क नहीं करती हूँ. लेकिन फिर भी पापा को ना मन में दुख होता है कि मेरा इतना अच्छा लड़का वो इस तरह से पूरा बह गया. मतलब मतलब मैं अपने भाई को अभी फिर से नहीं पा सकती. वो जॉब नहीं करता है, घर पे ही बैठे रहता है. वो भी लड़की है, मतलब अभी क्या बोलूं मैं, उनको हम लोग आंटी दीदी ऐसे बोल देते हैं. तो वो भी मतलब वो अपने कन्वर्ट होने के लिए रेडी नहीं है. उससे पहले भी उनके मतलब
मतलब एक बार उनका चाचा के लड़के के साथ शादी हो गया था, उससे पहले उनका कोई फूफा का लड़का था, उनके साथ सगाई वगैरह हुई थी। फिर भी मतलब वो 10-12 साल बड़े ही थे ना हमसे तभी वो, लेकिन फिर भी और जिनके वैदेही साथ जी, उन वैदेही जी, जी, आई कैन रियली अंडरस्टैंड योर सिचुएशन और आपके घर में आई मीन क्या चल रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। मुझे ये बताइए कि आपका भाई मतलब किस में है, 30s में है या उससे कम है, या थर्टी नहीं टू अभी थर्टी मेरे भाई की नहीं, अभी मेरे भाई की उम्र है ना, अभी उसकी उम्र 36 है। ओके, हाँ, लेकिन 36 में है, काम वाम हाँ, कुछ नहीं कर रहा है। कुछ भी नहीं मतलब, और तो पता है उसका घर कैसे सर चलता मैं, है? हाँ, उसका घर कैसे नहीं चलता कुछ है? घर भी नहीं चलता है क्योंकि वो लड़की है ना, वो अपने अलग रहती है अपने मायके के इधर। मतलब वो लोग खाली वीकेंड में उन लोगों ने कैसे भाड़े से घर लिया है और वीकेंड में हम्म, जाता है। पैसा पापा पापा का जो भी पेंशन का पैसा आता है ना, 1500 रुपए वगैरह, वो पैसा भी उड़ाता है। भाड़े का हम्म, पैसा होता है वो भी उड़ाता है। नहीं करेंगे ना, देंगे नहीं ना, तो घर में सब तोड़ फोड़ झगड़ा, मम्मी डरती रहती है मतलब। और मैं भी अपने ससुराल को संभाल के कैसे संभालती हूँ मुझे पता है। हम्म, पता है। हाँ, और पापा का थोड़ा सा एक कुछ जगह मतलब पापा के इलाज के लिए पैसा जो आया था ना, हम लोगों ने कुछ थोड़ा सा प्रॉपर्टी था और बेच के, वो भी पैसा उसने उसके ऊपर उड़ाया। उसके बर्थडे के लिए वो पैसा आया था, उसने भी पापा से पैसे मांग लिया। 50,000 रुपए का ताज में उसका बर्थडे मनाया, बोलो। और उसके दारू बाद वारू अभी फिर पीता से है क्या वो पैसे, आपका भाई? अभी मतलब ऐसे अट्टल बेवड़ा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ पैसा रहेगा तो वो दोस्तों के साथ वही रहता है। लेकिन अभी मैंने बात करना, मुझे भी बहुत सारा गाली वगैरह देके, इसके लिए मैंने उसका नंबर, मेरे भाई का नंबर होके भी मैंने ब्लॉक में डाला है। हम्म। और मैं बाद में, क्योंकि मेरे पापा को बहुत टेंशन देता, मेरे अभी पापा मम्मी भी गाँव में गए हैं। हाँ, ओके। लेकिन फिर भी पैसे के लिए बहुत परेशान करता है, बहुत परेशान करता है, क्योंकि हाथ में पैसा नहीं है। पापा ने जो भी सपोज रेंट पे रखा है ना, उनके जो पैसा था ये भी वो उड़ाता है। और मतलब मम्मी ही ना, मतलब बोलते ना कि मम्मी का थोड़ा सा बोलते ना, एकदम ज्यादा वो खुद की जान को देने की या कुछ भी करने का, और इतना समझा समझा के हो गया ना। और जिनके साथ मेरे वो लड़की कन्वर्ट करने के लिए लेके गई थी ना मेरे भाई को, वो लड़की ने वो जो पर्सन था वो बोला कि मैं कन्वर्ट नहीं करूंगा, ये तो तीसरी बार किसी लड़के को लेके आई हूँ, हम्म, मतलब हम्म, कन्वर्ट करने के लिए। फिर भी वो बोलता हम्म। है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, ये पाक है। मतलब कितने लोगों ने हमारे नगरी के उनको समझाया था, लेकिन फिर भी वो माना नहीं। मतलब अभी मतलब समझो कि मतलब अ, उसका नाम इतना अच्छा था लेकिन उसको वकास कर दिया है। लेकिन हाँ बोलो सर। एक्चुअली जितनी आपने स्टोरी बताई है उससे मुझे ये 2007 समझ से में आ पूरा, रहा है। हाँ 2007 से ना पूरा हम लोग हाजी मरन गए थे। मतलब पता है मैं कितना मानती थी, मुझे लगता था कि सब सही होता है। लेकिन हम लोग उनकी फैमिली, मतलब वो आंटी, मतलब वो जो दीदी आंटी जो भी है, पहले आंटी बोलते थे फिर बाद में दीदी बोलते थे। लेकिन फिर उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि ये तो कुछ अलग ही कर रही है मेरे भाई के साथ। तो मैंने बहुत समझाने की कोशिश की मेरे मम्मी पापा को, लेकिन तभी उनको पता नहीं चला था कि हमारी प्योर फ्रेंडशिप है इस तरह से। लेकिन फिर बाद में जब पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। अच्छा, ऐसा। लेकिन मैं एक चीज आपको बताता हूँ। आपने जितनी हम्म, स्टोरी बताई है उससे मेरे को ये हम्म, समझ में आ रहा है कि आपका भाई जो है कुछ इस्लाम इस्लाम में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, वो लड़की उसको पसंद है, जो भी फीमेल है हम्म। उसको पसंद है, शादी लेकिन कर लिए। हाँ हाँ, शादी वही बोल रहा हूँ, शादी कर लिया है। लेकिन इस्लाम में इंटरेस्टेड नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रही है कि वो दारू भी पीता है ओकेजनली, और फिर हम्म, पैसा वो जाके उड़ा रहा है ताज होटल में या जिधर भी 40-50 हजार। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके भाई के एटीट्यूड में प्रॉब्लम हम्म, है ना। काम नहीं करना, अभी मुसलमान होने का ये मतलब थोड़ी ना कि काम नहीं करेगा, हम्म। है ना। सुन रही तो मैं। हाँ, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका भाई जो है उसके एटीट्यूड में प्रॉब्लम है, और उसको इस्लाम में कोई इतनी दिलचस्पी नहीं है, वरना एटलीस्ट शराब तो नहीं पीता। और हम्म, आपकी जो जिसके साथ वो शादी किया है, अगर ये इतना अच्छा इंसान होता तो एटलीस्ट वो उसके साथ रहती ना, वो अपने मायके में नहीं रहती। मायके में वो सिर्फ एक आध दिन मिलने आ रही है और बाकी दिन अपने मायके में रह रही है। दैट मीन्स कि उसको भी पता है कि ये जो है आपका भाई, ये निठल्ला है। आई एम रियली सॉरी, लेकिन उस हकीकत बता रहा हूं कि ये मुझे
शादी तो मैंने इसको कर ली, कन्वर्ट भी कर ली, लेकिन ये मुझे सुकून से पाल नहीं सकता या रह नहीं सकता, ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके भाई को काउंसलिंग की जरूरत है। आप देखिए कुछ, अगर कोई उसका दोस्त या कोई जिसकी वो बात मानता है, वो अगर उसको समझाए बुझाए तो वो इस चीज से निकले, और एटलीस्ट आप लोगों की जिम्मेदारी, आपके माँ बाप की जिम्मेदारी और साथ में अपनी बीवी की जिम्मेदारी भी उठाए। और अगर इस्लाम से रिलेटेड उसके अंदर कट्टरता है तो कभी आप उसको स्ट्रीम में लेके आइए, हम उनसे बात करेंगे। समझ रही आप वैदेही जी? वैदेही जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है क्या? मेरे उसमें प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, आपकी आवाज आ रही है साहिल भाई। वैदेही जी आ रही है लगता ना? है कि थोड़ा सा हाँ इमोशनल भी हो गई हैं और अपने जज्बात पे काबू नहीं रख पा रही हैं। इनके इंटरनेट में कुछ इशू। चलिए, इतना हम जब तक सुपर चैट्स ले लेते हैं। साजिद, जहां तक अच्छा, मुझे समझ में आया, मैंने अपना, हाँ, मेरी हाँ समझ बोलें से जो बोलें। समझ में आया मैंने बोला है। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि प्रॉब्लम इनके भाई में है। नहीं नहीं, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। और कुछ चैट भी इसी तरह के आ रहे थे और मेरा दिल भी कह रहा था कि प्रॉब्लम ऐसे ही, इसमें इस्लाम का कुछ लेना देना नहीं है। वरना अगर इस्लाम से ताल्लुक रखता या इस्लाम की सच्चाई हकीकत जानकर के ताल्लुक रखता तो वो एक तो शराब से दूर रहता, और जो फीमेल है जिनसे उन्होंने निकाह किया वो भी मना करती उससे। तो जहां तक आपने बातें बतलाई वो करेक्ट है। और लेकिन लेकिन वो प्रॉब्लम ये है कि अपने माँ बाप का भी तो नहीं सोच रहा है। अरे भाई, तुम 36 साल के हो, कमाओ, तुम माँ बाप के भरोसे पे अभी भी क्यों बैठे हो? वो बूढ़े हो चुके हैं, तो उनकी पेंशन चालू है, तुम उसका भी पैसा खा रहे हो।